मम्मी पापा आपको नहीं पता, ये सब ऐसे ही होता है, आप आज के समय के नहीं हो ना। अक्सर इस वाक्य को सभी ने सुना या कहा होगा। ये सब एक जनरेशन गैप की वजह से आता है। अब ये जनरेशन गैप भला कौन सी बला है, कहाँ से आई है और अलग अलग पीढ़ियों को किस तरीके से इसमें डिवाइड किया गया है, यही नहीं बल्कि इस गैप को किस तरीके से भरा जा सकता है, सब कुछ जानेंगे सिर्फ एक ही इस वीडियो में। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में जनरेशन गैप की यानी पीढ़ियों के बीच के अंतर की ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जनरेशन गैप तब होता है जब दो लोगों की एज में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है और यही गैप अक्सर माता पिता और बच्चों के बीच में टकराव का कारण बनता है। माता पिता, दादा दादी और बच्चों के सोच के बीच का फ़र्क ही जनरेशन गैप होता है। लेकिन ये शब्द आखिर आया कहाँ से? सभी के मन में ये डाउट हमेशा से रहा है। 1960 के दशक में जनरेशन गैप एक थ्योरी पेश की गई थी। उस समय सर्वे के बाद पता चला कि यंग लोगों से और उनके माता पिता से जब बात की गई तो वे धर्म में, राजनीति में, रिश्तों की सलाह में, यहाँ तक कि अपने अपने फेवरेट म्यूज़िक में भी काफ़ी अलग थे। हर पीढ़ी अपना नया फैशन सेंस, भाषा, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि नए नए आविष्कार लेकर आती है। ज़्यादा दूर ना जाकर अपने घर परिवार की बात करते हैं। पहले के समय में कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी। किसी ने कभी भी अलग फैमिली बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था, ना ही कभी सुना था। लेकिन जैसे जैसे गैप बढ़ गया, लोगों ने अलग होना शुरू कर दिया। तो ये जो पीढ़ियां हैं, इन्हें भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि परंपरावादी, बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई। अब ये सब क्या होते हैं, चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं परंपरावादी। आज़ादी से पहले के लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो आज के समय में 70+ एज की होंगे। दोस्तों ये जो लोग होते हैं आदर्शों का काफ़ी पालन करते हैं, अपने बाद वाली जनरेशन के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करके काफ़ी खुश रहते हैं और ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही काम को चूज़ करते थे और उसी काम के लिए ऑनेस्टली उसी पर वर्क करते थे। अब बात करते हैं बेबी बूमर्स की। 1946 से 1965 के बीच में पैदा हुए लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये लोग काफ़ी कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं, क्योंकि इस पीढ़ी में ज़्यादातर लोगों ने कभी ऐशो आराम की ज़िंदगी देखी नहीं थी, इसलिए वो कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए वो सब करते हैं जो उन्हें नहीं मिला। अब बात करते हैं जनरेशन एक्स की। 1965 से 1980 के बीच में पैदा हुए लोग जनरेशन एक्स में माने जाते हैं। ये लोग चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं और किसी भी नियम का पालन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों को उनके माता पिता दोनों को काम करते हुए देखा है, इसलिए वे परिवार को, जीवन को, नौकरी को प्रायोरिटीज़ देते हैं। जनरेशन वाई। 1981 से 1999 के बीच में पैदा हुए लोग जनरेशन वाई कहलाते हैं। इनमें से कुछ लोग ने तो अभी काम करना शुरू ही किया है। ये लोग अपने काम के प्रति फीडबैक चाहते हैं, काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं और क्रिएटिव लोगों से मिलना भी चाहते हैं ताकि ये अपनी क्रिएटिविटी का पता लगा सके। अब इस पीढ़ी में देखा गया है कि अक्सर लोग काम करते करते बोर हो जाते हैं, इसलिए हर पल कुछ नया और अलग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फाइनली अब हमने ये तो जान लिया कि जनरेशन गैप आखिर होता क्या है, लेकिन अब इस गैप को भरा कैसे जाए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा गया कि पुरानी पीढ़ी खुद को निर्णायक यानी कि डिसाइडर होने का दावा करती है, वहीं युवा पीढ़ी खुद को एक अपराधी की तरह महसूस करती है। अब ना तो वो पूरी तरह ठीक है और ना ही वो पूरी तरह गलत है। पुरानी पीढ़ी को समझना चाहिए कि उनके बच्चे दूसरी जनरेशन में पैदा हुए हैं, उनके आसपास का एनवायरनमेंट पहले से बिल्कुल अलग है, इसलिए बिना सोचे समझे बस नियमों को बच्चों पर पूर्णतः लागू कर देना बिल्कुल गलत है। माता पिता को अपने बच्चों के मन की बात समझने के लिए उनका दोस्त बनना ज़रूरी है। दूसरी तरफ बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता की सलाह और साथ सक्सेस का रास्ता ही देती है। माता पिता को हर बार अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, हर बार उन्हें टोकने की बजाय उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और वहीं बच्चा बिगड़े ना
कुछ लिमिटेशंस का भी पालन करना चाहिए। इस गैप को भरने के लिए सबसे ज़रूरी है दोनों तरफ की बातचीत। माता पिता को अपने बच्चों से नई जनरेशन के बारे में पूछना चाहिए, वहीं बच्चों को सब कुछ अपने माता पिता से शेयर करना चाहिए। दोस्तों, जनरेशन गैप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत छोटी चीज़ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने तरीके से इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।